हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश की बेसिक से प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है हमने, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम डायरेक्ट जो नीतू मैम की बुक है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो पूरा बेसिक से प्रॉपर एनालाइज करते हैं इस बुक को। सो सबसे पहले ये फर्स्ट चैप्टर है, डैट इज़ बेस्ड अपॉन द बेसिक वर्ब, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। सो हियर यू कैन सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इन इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में, है ना। तो 5 वॉबल्स होते हैं, A E I O U, एंड जो बच जाते हैं वो कौन से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी यहाँ पे हमें बताई हुई है, बट हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जो बिगनर हैं सो उनके लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 26 लेटर हैं एंड 44 साउंड्स आती हैं। 26 लेटर की कितनी साउंड आती हैं, 44 साउंड आती हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच जो उसमें क्या है, 20 क्या है, वॉवल साउंड है, ठीक है। 20 वॉवल साउंड है, 26 लेटर एंड 44 क्या है, टोटल साउंड है, ठीक है। ये अब हमने कैपिटल लेटर में देखा है, कैपिटल लेटर, और ये हमारे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ए सेंटेंस स्टार्ट। अब देखो, बिल्कुल मैम ने बेसिक से यहाँ पे हमें बताया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जिसको भी इंग्लिश का ABC भी नहीं आता ना, उनके लिए ये चीज़ें बताई हुई हैं कि ए सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कोई भी लाइन हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कैसे होती है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ किंग, ठीक है। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कोई भी मतलब प्रॉपर नाउन है वो भी क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जैसे वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो कोई नाम किसी पर्सन का खास होता है ना, तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, जो खास हुई है ना। जैसे कि राम किसी बंदे का नाम है, दिल्ली ये भी खास है, यमुना, ठीक है। तो कोई भी हम खास पर्सन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। टी इज़ ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो टी हमेशा क्या होता है, ओ सॉरी, आई आई क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं। ये ऐसे करके आई है, ठीक है। एक्रोम्स आर इन द कैपिटल लेटर। ये भी सारे क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। लाइक जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं, PM हो गया, MLA हो गया, डिग्री में हम जैसे BCA लिखना हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमेशा हमने कैपिटल लेटर में लिखनी होती हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विद अ डबल इन्वाइटेड कॉमेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। क्या मतलब, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, ही सेट। फिर अगर हमने कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखना होता है तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे लिखना होता है, क्लियर। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश देखते हैं कि कैसे सेंटेंस को लिखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वाक्य की बनावट, जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब कर्ता सबके आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। मतलब जैसे कोई हमने सेंटेंस लिखना है तो सबसे पहले क्या आए, सब्जेक्ट आए, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही आ गया तो डैट मीन्स क्या है, वो एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो आप ध्यान से
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या करता करता क्या है, जो काम करता है। सो मैम ने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, करने वाला। यहाँ पे क्या है, मैम है जो क्या है पढ़ाती है ना, मतलब सब्जेक्ट कौन है, नीतू मैम है ना। इसके बाद क्या वो काम करती हैं, जब वो पढ़ाती हैं ठीक है, तो वो क्या होगी, वर्ब होगी, मतलब वो क्या परफॉर्म कर रही हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हैं है ना। इसके बाद जिसके ऊपर एक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके ऊपर असर पड़ता है। वो कौन होता है, जो उस बुक को ले रहा है ना। तो वो लेगा फिर पढ़ेगा, जैसे कि हम इस बुक के थ्रू हम पढ़ रहे हैं ठीक है, तो हम क्या हो गए, एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गए ठीक है। सब्जेक्ट, एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट हो रहा है। एक्शन हो रहा है मतलब ये वर्ब। कोई भी सेंटेंस वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैम, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का कोई एक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर असर होता है, सब्जेक्ट का कोई काम करने का असर होता है। तो ये क्या बुक, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल से देखते हैं ठीक है, थोड़ा फास्टली करते हैं क्योंकि बहुत है ये। जैसे कि वॉइस, वॉइस क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या ऑब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, खेलने का, किसके ऊपर हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर। स्टूडेंट कोई काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, रीड करने का, क्या, बुक्स। गर्ल्स है, बता रही हैं क्या, स्टोरी। मैं प्यार करता हूँ हिम, उसे। दे टोल्ड, बता रही हैं क्या, ट्रुथ, ठीक है। इज इट क्लियर। सो कहते सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। आफ्टर वर्ब टू क्वेश्चन अराइज, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन मतलब वर्ब यूज़ करते कहते दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हु एंड होम, ठीक है, कि क्या और किसको मतलब जवाब देना होता है ना। तो देखो ध्यान से, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो है कैसे होता है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑन के उसके ऊपर क्या काम हुआ और किसके द्वारा काम हुआ, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दे बुक्स, बुक्स लिखी गई हैं, वॉज रिटन, लिखने का काम हुआ है किसके द्वारा, बाय मी, क्लियर। तो ऐसे करके सारे के सारे आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्पीच। पार्ट ऑफ दिस स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो है ना। क्यों, क्योंकि देखो यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स है, एक वन लाइन्स में दिया हुआ है, आगे ये बहुत डीपली बताया होगा ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउन, नाउन क्या होता है, देखो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है। अभी पेन है, पेन किसी ऑब्जेक्ट का नाम है ठीक है। ये स्क्रीन यूज़ कर रही हैं ठीक है, तो ये भी क्या है, नाउन है। पर नाउन क्या होता है, जो नाम की जगह बढ़ते हैं यूज़ होता है, लाइक नाउन की जगह पे यूज़ होता है, लाइक राम इज़ गुड, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड है ना। तो बार बार राम यूज़ करने के बजाय हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेते हैं, ही यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या है, प्रनाउन, नाउन की जगह पे यू यूज़ होता है, डैट इज़ कॉल्ड द प्रनाउन। देन नेक्स्ट वन इज़ द वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन, वर्ब दो चीज़ें बताती है हमें, एक्शन बताती है और स्टेट बताती हैं ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बताता है कि जो इम्पोर्टेंस बताता है किसकी, नाउन एंड प्रनाउन की, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, वर्ड को ज्वाइन कर जो करते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, जैसे ए एंड द, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रपोजिशंस होती हैं जो हमें पोजीशंस के बारे में बताती हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो हमें क्वालिटी बताता है किसकी, वर्ब की हम बोल सकते हैं, जहाँ उसके नियरेस्ट जो वर्ड यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी बताता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब हम सरप्राइज में होते हैं, जहाँ एक्साइटेड होते हैं, जहाँ फिर सैड में होते हैं ठीक है। तो उस टाइम पे जो मतलब सडनली रिएक्शंस निकलते हैं, हम बोलते हैं, जैसे हमें चोट लगती है हम आउच या आ है ना, तो ऐसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं, वो होते हैं इंटरजेक्शन, क्लियर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है।
बिल्कुल थोड़ा सा और उसको डीपली बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ फर्स्ट पेज में हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है कि नाम की जगह पे यूज़ होता है, कम्स इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर्टिकल एंड अदर डिटरमिन्स शुड टेक अ नाउन्स आफ्टर देम। नाउन के बाद ही हम ये सारे आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो राम, राम के बाद यूज़ किया है इस, फिर ए गुड बॉय। ये हमने बस यहाँ पे बताना है कि कौन सा नाउन है। टीचर किसी पर्सन का नाम है, टीच ये तो वर्ब है। स्टूडेंट किसी का नाम है। रीड करना, ठीक है, रीडिंग, स्मोकिंग, टू ए बेस्ट वॉक म्यूज़िक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। पर नाउन क्या है, हमने पहले ही पढ़ा, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है डैट इज़ कॉल्ड द नाउन, जो रिप्लेसमेंट पे यूज़ होता है ना। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर क्या होते हैं, जो एक पर्सन होते हैं, लाइक ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल क्या होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पर्सन के बारे में हमने बात करना है, वी, दे, यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ही लास्ट में किस में चेंज हो जाता है, हिम में। अगर शी यूज़ करते हैं तो वो चेंज हो जाता है हर में। इट एज इट ही रहता है। आई यूज़ हो जाता है मी में, वी यूज़ हो जाता है अस में, दे यूज़ हो जाता है देम में, एंड यू भी एज इट ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन जब परफॉर्म होता है, जहाँ जिस स्टेट के बारे में हमें पता चलता है उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे कि आई रन, दे टीच, यू गो, ठीक है, आई नो, आई एम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वो दौड़ रहा है, वो टीच कर रहा है ना। इसके बाद आई नो हिम, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा है कि मैं उसको जानता हूँ, ये हमें स्टेट के बारे में बताता है। आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ वही कि हम सेंटेंस नहीं बना सकते विदाउट वर्ब यूज़ किए, क्योंकि हमें फिर क्या ही बनाओगे आप वर्ब के बिना, है ना। देन है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें क्वालिटीज़ बताता है किसकी, नाउन एंड प्रोनाउन की। जैसे ही इज़ अ बॉय, बॉय क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी क्या बता दी कि वो गुड है। अब ऐसे भी तो लिख सकते थे ही इज़ अ बॉय, तो इसमें उसका पता नहीं ना चल रहा है जो बॉय है वो गुड है या बैड है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डैश, मतलब कैंसर, वो कैंसर से सफ़र कर रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा कौन से कैंसर से, लंग कैंसर से, ठीक है। तो ऐसे। देन नेक्स्ट वन इज़ द कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, जो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ के रखती हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ रिच, ही इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे हमने एंड लगा दिया। एंड क्या हो गया, कंजक्शन, जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। देन हम आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, डैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं इंडेफिनिट, एक होते हैं डेफिनेट। इंडेफिनिट में क्या होते हैं, ए एंड एन होते हैं, और डेफिनेट में क्या होते हैं, द। इस ए एंड एन का मतलब क्या, जब हम कोई पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी को डिनोट करना चाहते हैं, है ना। ये कब आता है, कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो काउंट कर सकते हो उसके बाद आता है। डू नॉट कम विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ए एन थोड़ी ना आएगा, है ना। कम्स विद द नाउन विद द गेटिंग इंट्रोड्यूस, ठीक है, जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब। अब दा देखते हैं कि कब यूज़ करते हैं, कैन कम विद द काउंटेबल नाउन एज वेल एज द अनकाउंटेबल नाउन। दोनों ही टाइप्स में ये यूज़ हो सकता है, काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में। ये क्या होता है, कम्स विद द नाउन डैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, ठीक है, जो नाउन ऑलरेडी हम मतलब यूज़ कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उसके बाद आता है। कम्स विद द नाउन डैट इज डेफिनेट, डैट कैन विजुअल पॉइंटेड आउट, ठीक है। वो नाउन के बाद आता है जिसमें हम ऑलरेडी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशंस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
ही इज़ अ सिंगर, ठीक है। दे आर अ सिंगरस, सिंगरस ये गलत हो गया क्योंकि ज़्यादा जाने हैं ना, फिर ए थोड़ी ना आएगा। शी गेव एन एडवाइस, ठीक है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, दे लिव्ड अ किंग, ठीक है, ये सही है। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है इसलिए हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूरा प्रॉपरली कि कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। यूज़ ए एंड ए यूज़ करना है, ए जब कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब हम यूज़ करते हैं। एन हम यूज़ करते हैं कि जब वॉवल साउंड आती है तब यूज़ करते हैं। वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ क्या है, वॉवल, तो एन आएगा। ई है, वॉवल है, एन आएगा। यू है, एन आएगा। यूरोपियन, अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या कहा था, अगर वॉवल होएगा तो एन आएगा, तो ई क्या है, वॉवल, तो यहाँ पे ई क्या है, वॉवल, बट ध्यान रखना है यूरोपियन बोलते हैं पर ई यूरोपियन नहीं बोलते। तो यू की साउंड आती है ना, यू यू यूरोपियन की साउंड आती है, मतलब जो फर्स्ट लेटर की साउंड अगर नहीं आ रही तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्शन है, इनके लिए भी हम ए लगाएंगे। अ 1 रुपीज़ कॉइन, अ 1 रुपीज़ कॉइन, ए आएगा यहाँ पे भी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको। ऑनेस्ट है, एच है, ठीक है, तो ऑनेस्ट ओ की साउंड आती है, ओ की साउंड आती है तो ओ वोवल है तो एन आएगा। एन ईयर आएगा, अ ईयर आएगा। एमपी है, मतलब अगर कोई ऐसे वाली टर्म है तो उसके आगे भी क्या आता है, एन आता है। डीसीपी, अ डीसीपी आएगा। ई भी ई आया है तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, जो हमें क्या बताती है, जगह मतलब स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है, हम ऐसे बोल सकते हो। जैसे दी बुक इज़ ऑन द टेबल, हमें पता चला कि बुक क्या है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो हमें बुक की पोजीशन पता चल गई, ठीक है। तो ऐसे करके दी बुक एडेड फेदर टू माई कैप, ठीक है, टू आ गया। डोंट पिक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोंट पिक अप आई थिंक सो लिखा था, अ फ्लाइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हम लगा सकते, ठीक है। एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब की या उसके नियर जो भी वर्ड होता है उसकी विशेषता बताती है। आई वर्क हार्ड, मैंने काम किया, ठीक है, कि बहुत सख्त में काम किया है ना, तो वर्क वर्ब यूज़ ही हो, काम आ गया। आई वर्क भी तो आ सकता था, मैंने काम किया है ना। हार्ड हमें बताता है कि उसकी क्वालिटी के, हार्ड काम किया, आई वर्क हार्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एडजेक्टिव एडवर्ब है, सॉरी ये भी क्या है, एडवर्ब है ना। वेरी हार्ड, ये स्मार्ट, ये नॉर्मल था, वेरी लगा दिया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ओनली हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इवन शी नो द ट्रूथ, इवन आ गया। एग्जैक्टली आ गया, आई नो हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट हो गया। सैडली ऑल ओवर डेड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। तो ये था, देन हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट हो गया। वर्ब, वर्ब क्या होती है, देखो यहाँ पे सारे वर्ब्स की हमें टाइप बताई हुई है। वर्ब क्या होती है, जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है ना तो उसके लिए यूज़ होती है। जस्ट सो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम यही चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।